कि आज दो वर्गों के बीच में लड़ाई है। एक जो संविधान बचाना चाहते हैं, एक जो संविधान खत्म करना आप तो चाहते ये हैं। भी कह रही कि लोकतंत्र की रक्षा हम भी कर रहे हैं। अब लोकतंत्र अगर संविधान जला के होता है, तो इस पर सवालिया निशान लगता पाकिस्तान खतरे में है। खतरे में इसलिए है कि जो संस्थाएं आजाद संस्थाएं थी, उन संस्थाओं का दुरुपयोग बार किया का जा रहा चुनाव है। जनता अपने अधिकार और संविधान बचाने पे इस पे करेगी, वो जो बीजेपी नहीं कर पा रही है। उन्होंने 100 स्मार्ट सिटी का भी वादा किया। जारी है, पीडीए की पारी है। क्या है क्या है? संकट जारी है, पीडीए की पारी है। संगत जारी है, पीडीए की पारी है। हाँ, और जो गारंटी चल रही मोदी की, बस पीडीए की पारी है पीडीए की पारी है जी। मोदी गारंटी नहीं काम आएगी। पीडीए की पारी है। नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं हूं सम्राट के साथ, आप देख रहे हैं खुली खबर। इस समय हम जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में हैं। यहाँ तमाम सारे लोग हैं। हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे आखिर माहौल क्या है 2024 चुनाव को लेकर के। सबसे पहले स्वागत है जी। क्या माहौल है, क्या लग रहा है 2024 चुनाव को लेकर के? जौनपुर की जनता क्या सोच रही है? जौनपुर की जनता शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई और जिस तरह से प्रताड़ित हो रहा है आम आदमी, इस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। और वो महसूस कर रही है कि हम लोग 2019 में ठगे गए। एक ऐसी सरकार है जिसने सारे समाज के सभी वर्गों को तकलीफ दिया। आज महंगाई से लोग त्रस्त हैं। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि सरकार को बदला जाए, और उसके लिए जरूरी है कि यहाँ पर एमपी जिताया जाए। एक तरफ अखिलेश यादव और राहुल गांधी, तमाम सारे ये लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव जो है संविधान बचाने का चुनाव है। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, बात बिल्कुल सही है। इस सरकार के शुरुआती दौर में आप सभी को याद होगा, पूरे भारतवर्ष के सभी लोगों को, कि पार्लियामेंट के सामने कुछ लोगों ने संविधान की प्रतियों को सरेआम फूका। आज तक न उनके ऊपर कोई मुकदमा कायम हुआ, न उनसे पूछताछ हुई, जबकि इससे बड़ा अपराध कोई नहीं। दो वर्गों के बीच में लड़ाई है। एक जो संविधान बचाना चाहते हैं, एक जो संविधान खत्म करना चाहते हैं। बेशक इसमें दो राय नहीं, समाजवादी पार्टी और जो गठबंधन है हमारा इंडिया, ये लोग संविधान बचाने वालों में है। अब जब फैसला जनता को करना है। ये भी कह रही कि लोकतंत्र की रक्षा हम भी कर रहे हैं। अब लोकतंत्र अगर संविधान जला के होता है, तो इस पर सवालिया निशान लगता है। एक तरफ 400 पार का नारा दिया जा रहा है और दूसरी तरफ वहीं राहुल गांधी बोल रहे हैं कि अब तक तो हम सोच रहे थे कि बीजेपी 200 सीट निकालेगी, लेकिन अब 150 सीट भी निकाल रही है। जाहिर सी बात है, वो बड़े नेता हैं, उन्होंने कुछ कहा होगा, धरातल में कोई हकीकत सामने आई होगी। हमारे यहाँ जनपद में 2 सीटें हैं, दोनों पर हम जीत रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी बात में बल मिलता है। क्या लग रहा है, आप लोग किन किन मुद्दों को लेकर के समाज में जा रहे हैं? वोट किस तरीके से मांग रहे हैं? जनता से किस तरीके से रूबरू है? जनता से तो हमको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, जनता खुद त्रस्त है। जनता आज डीजल की मार उसके ऊपर है, पेट्रोल की मार उसके ऊपर है। बच्चों की शिक्षा इतनी महंगी हो रही है कि आम आदमी अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देने के बारे में उसको सोचना पड़ेगा कि हम शिक्षा दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। महंगाई इस चरम पर है कि हर आदमी त्रास राह कर रहा है। तो हमारा हमसे पहले तो हमारी जनता खुद ही कह रही कि हम त्रस्त हैं। तो ये मुद्दे हैं। भारत आज दो राह पे खड़ा है। जो संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था, वो हिंदुस्तान के रहने वाले हर नागरिक के लिए बनाया था, किसी एक वर्ग के लिए नहीं था, किसी एक समाज के लिए नहीं था। आज उसको अगर समाप्त करने की बात उठ रही है, और देखा गया है, प्रैक्टिकली देखा गया है। पार्लियामेंट में बताया आपको, आप भी जानते होंगे, पत्रकार बंधु भी हमारे जानते होंगे, कि पार्लियामेंट में के सामने जब प्रतियां जलाई गई, तो तमाम आप लोगों ने कवरेज भी दी, लेकिन आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। और आजाद भारत में संविधान से बड़ा कोई हमारे पास वो नहीं है, दस्तावेज नहीं, जिसकी जो हमारी रक्षा करता हो। चलिए, धन्यवाद। क्या लग रहा है आपको, जो ये मुहिम चल रहा है, संविधान बचाने की मुहिम लग रहा है, इसमें आपका क्या लग रहा है? क्या देखिए, वाकई में संविधान बचाना है? एकदम संविधान खतरे में है। खतरे में इसलिए है कि जो संस्थाएं आजाद संस्थाएं थी, उन संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, तो तमाम ये संस्थाओं को नरेंद्र मोदी ने कैप्चर कर रखा है। तो इससे ये महसूस होता है कि भारत का संविधान खतरे में है। जिन संस्थाओं में कभी किसी भी सरकार का हस्तक्षेप नहीं था, उन संस्थाओं में उनका हस्तक्षेप चल रहा है। इसीलिए हम लोगों ने संविधान को बचाने का, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, अखिलेश जी ने, राहुल जी ने ऐलान कर रखा है कि संविधान बचाओ और भारत के अंदर इंडिया गठबंधन सरकार बनाओ। चलिए, जो 400 पार का नारा लग रहा है मोदी जी का, कितना भरोसा है आपको? 400 पार का नारा उनका बेबुनियादी है, वो एक डायलॉग है, इसलिए कि अपने कार्यकर्ता को या नाउमीदी को छुपाने के लिए कहना चाह रहे हैं। तो अगर 400 पार कैसे कर लेंगे? 303 सीट पाए थे ये, जिसमें से कई स्टेट पे पूरी की पूरी पा गए थे, तो एक्स्ट्रा है कहाँ से लाएंगे एक्स्ट्रा? हिंदी पे कितना भरोसा है? मोदी जी की गारंटी तो खैर नहीं बोलना चाहिए किसी की प्राइवेट लाइफ में, लेकिन सबसे पहले धार्मिक बात भी होती है। वो फिर अग्नि का फेरा लेके, 7 फेरा लेके
उन्होंने अपनी पत्नी के वचन दिया था, गारंटी थी, सब कुछ था, धर्म से था, समाज से था, क्या वो पूरा कर लिया? इस बार का चुनाव जनता किस पे वोट कर रही है, क्या मुद्दे हो? इस बार का चुनाव जनता अपने अधिकार और संविधान बचाने पे इस पे करेगी वो, जो बीजेपी नहीं कर पा रही है। बिल्कुल, धन्यवाद। चंदन वंदन बड़ा लगा के, क्या नाम है आपका? विशाल खत्री विशु मेरा नाम है। मैं यूथ कांग्रेस का सदर विधानसभा अध्यक्ष हूँ। क्या लग रहा है, माहौल क्या है? माहौल सर सीधा सीधा इंडिया गठबंधन का माहौल है। यहाँ से राहुल गांधी जी ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को समर्थन देने का हमें कहा गया है। तो यहाँ के जो बाबू सिंह कुशवाहा जी को बना के प्रत्याशी बना के जौनपुर भेजा गया, हम उन्हीं को उन्हीं को राहुल गांधी समझ के उन्हीं का साथ देंगे और उन्हीं को राहुल गांधी समझ के उनको ही राहुल गांधी समझ के जब यहाँ से वो जीत के जाएंगे तो इंडिया गठबंधन यहाँ से वहाँ मजबूत होगा और केंद्र की सरकार को हम उखाड़ फेंकने का काम यहाँ से ही करेंगे, अपने लोकसभा से ही करने का प्रयास करेंगे। अब तो युवा है, कहा यह जाता है कि युवा खुशहाल चल रहा है। तो युवा कहाँ खुशहाल चल रहा है सर? वो बस गारंटी की बात कर रहे हैं। उनकी कौन सी गारंटी पूरी? बस मंदिर बनाना उनकी गारंटी थी। उन्होंने 100 स्मार्ट सिटी का भी वादा किया था। उनकी गारंटी उनके युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, महंगाई कम करने का वादा किया था, 35 रुपए पेट्रोल देने का वादा किया था और महंगाई को वो करने का वादा किया था, महिलाओं की सुरक्षा का वादा किया था और कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है। जीरो टॉलरेंस की नीति कहाँ से चल रही है? नहीं चल रही, बिल्कुल नहीं चल रही। माफिया राज भाग चुके हैं। एकदम पूरे जितने भाजपाई माफिया हैं सब सुरक्षित हो गए हैं। इतना फायदा हुआ उत्तर प्रदेश के, सुरक्षित हो गए। हाँ, एकदम सुरक्षित हो गए। बाबा की बुलडोजर जिनके ऊपर 102 मुकदमे, 82 मुकदमे, 50 मुकदमे था, खुद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के पक्ष को 12 मुकदमे थे, उसको सरकार ने वापस ले लिया। बताइए, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री खुद अपना मुकदमा वापस ले रहे हैं, वो भी आपराधिक मुकदमा जिसमें हत्या तक की धाराएं जिसमें इस्तेमाल की गई। चलिए और लोग से बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश से माफिया भाग चुके हैं? उत्तर प्रदेश में माफिया खुद मुख्यमंत्री है। कहाँ तो मुख्यमंत्री थे जी। क्या बात कर रहे हो आप? हाँ, अब उनके ऊपर इतने मुकदमे थे। हाँ। उन्होंने अपनी सरकार में आते हुए जब से वो मुख्यमंत्री बने, हाँ। उनके ऊपर जितने भी संगीन अपराध थे, मुकदमे थे, सब उन्होंने खुद वापस ले लिया है। हाँ। कैसे हम कह सकते हैं? मोदी की गारंटी चल रही है, उसी पे क्या कहना है आपका? मोदी की गारंटी के बारे में हम क्या कहें? मोदी जुमला है, क्यों भरोसा नहीं है? किसी बात का उनको भरोसा नहीं है। किस बात का हम कहें? सिलेंडर कह रहे हैं युवा खुशहाल है, किसान खुशहाल है, गरीबों के आंसू पूछ रहे हैं। किसान आत्महत्या करने पे बेबस है और आज जो है पकौड़े बेचने के मजबूर है युवा। तो युवा खुशहाल नहीं है, युवा मजबूर है। तो युवा किसके तरफ सोच रहा है, क्या सोच रहा है युवा? युवा अपने भविष्य की तरफ सोच रहा है और वो भविष्य उसको दिखाई दे रहा है इंडिया गठबंधन में। इंडिया गठबंधन, इंडियन गठबंधन मतलब युवाओं की तरफ। युवाओं की तरफ। अच्छा, युवा ही युवा का भला कर सकता है। युवा ही आप युवा। सोचिए, हाँ। अग्निवीर को 4 साल में घर भेज दिया जा रहा है और एक 70 साल का व्यक्ति कह रहा है हमें फिर से मौका दे दीजिए। और जितने भी प्रत्याशी इनके लड़ रहे हैं सब उधार के हैं। उधार की? सब उधार उधार का मतलब? उधार के दूसरे दल से हैं। इनकी क्या कोई बात है ही नहीं। हमारे यहाँ जो अभी बीजेपी के कैंडिडेट है वो कांग्रेस से आए हैं, वो इनके खुद के नहीं है। उधार के प्रत्याशी? उधार के अरे प्रत्याशी नहीं है नारे 400 पार के प्रत्याशी सब उधार के। अरे ये देखिए भैया, यही है। फिर से बोले नारे 400, नारे 400 पार के प्रत्याशी सब उधार के। प्रत्याशी सब उधार। सब उधार के हैं। अरे टोटल इनके यही चल रहा है इनका। अच्छा, क्या लग रहा है भैया? जौनपुर में बाबू सिंह कुशवाहा लग रहा है। जौनपुर में बाबू सिंह कुशवाहा? हाँ, और कोई नहीं है। बाबू सिंह कुशवाहा का मुकाबला कोई कर ही नहीं पा रहा है। हाँ। सीधी बात है कि यहाँ पिछड़ों का सबसे ज्यादा वोट है। हाँ। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक जो पीडीए बना है अखिलेश यादव का, उस अखिलेश यादव की पीडीए का असर सबसे पहले जौनपुर सीट की जो हॉट सीट है, अब जब बाबू सिंह कुशवाहा यहाँ आ गए हैं तो बड़े बड़े लोग प्रत्याशी बदलने की बात सोच रहे हैं। बाबू सिंह से मुकाबला नहीं है, बड़े बड़े दल सोच रहे हैं और स्वयं जो सत्ता में दल हैं डबल इंजन वाले, वो सोच रहे हैं कि प्रत्याशी उधार कर ले लिया उसका क्या करें, क्योंकि यहाँ जौनपुर में बाबू सिंह कुशवाहा कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार चल रही है, लोकतंत्र की रक्षा हो रही है। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं। क्या बात लोकतंत्र कर की रहे हैं? रक्षा नहीं हो रही, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही हैं। और खास तौर पर जो सरकार डबल इंजन की कहती है कि हम अच्छे दिनों के वादे के रूप में आए थे, 10 साल में आप पत्रकार महोदय हैं, आप बता दीजिए अच्छे दिनों में इन्होंने क्या भला कर दिया और क्या इन्होंने जीरो टॉलरेंस कर दिया, कितने घरों को इन्होंने रोशनी दे दी, कितने उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर दे दिया। ये सब केवल फर्जीबाजी है, जुमलीबाजी पार्टी है। चलिए बात करेंगे, धन्यवाद। चलिए युवा क्या लग रहा है?
24 में क्या होने वाला है, जनता क्या सोच रही है? 24 में वही अखिलेश आएंगे और क्या होने वाला है। अखिलेश आएंगे, क्लियर है कि मोदी की गारंटी चल रही है। अरे गारंटी तो आप देख ही रहे हैं, कहाँ गारंटी चल रही है। हाँ, क्या क्या? इंसान की गारंटी है नहीं, मोदी जी की गारंटी अरे भैया ये देखिए, नहीं चल रही है, भरोसा नहीं है उनकी। हमें भरोसा नहीं, नहीं भरोसा, नहीं भरोसा। आपको? हमको भी नहीं भरोसा है। यार युवा हो आप लोग। अरे युवा है तो कहाँ रोजगार मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है किसी को? रोजगार नहीं सब लोग बेरोजगार पड़े हैं। हाँ। अरे आप नहीं जान रहे हैं, लेकिन माइक घूम रहे हैं चारी ओर, आपको तो भी पता चल रहा होगा। ऐसा ना थोड़ा कहना है। रहा, इतना भड़क रहे हैं। अरे भड़क नहीं रहे हैं भाई साहब हम। हाँ। चलिए, क्या सोच रहे हैं अपने माहौल? जारी है, पीडीए की पारी है। क्या है, क्या है? संगत जारी है, पीडीए की पारी है। संगत जारी है, पीडीए की पारी है। हाँ, और जो गारंटी चल रही मोदी की, बस पीडीए की पारी है। पीडीए की पारी है जी। मोदी गारंटी नहीं काम आएगी। पीडीए की पारी है। तो ये जनता थी, हमने इनसे बात किया। इस समय हम लोकसभा जौनपुर में उपस्थित है। आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कौन जीत रहा है जौनपुर का क्षेत्र। मिल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में नए खबर के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए खुली खबर।